इसे देखिए। पैदाइश के हालात ये थे कि जब आप पैदा हुए तो माँ उनकी आमिना कहती है मेरी आंखों के सामने से एक नूर चमका, एक रोशनी हुई और ऐसा लगा कि उस रोशनी ने पूरी दुनिया को रोशन कर दिया। ये इस बात अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, आज हम मौलाना साहब की एक तकरीर लेकर आए हैं। इस तकरीर में मौलाना साहब ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश का वाक़या बताया है। आप लोग इस तकरीर को सुनो, वाकई में बहुत अच्छी तकरीर लेके आए हैं आप। और हाँ, ये तकरीर आप लोग आखिरी तक ज़रूर सुनना, और अगर तकरीर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अब आप लोग इस तकरीर को सुनिए। की तरफ इशारा था कि आया आमिना तूने जो बेटा पैदा किया है वो ऐसी रोशनी लेकर सुनते आया है रहिए। कि वो रोशनी उसकी कुरान की रोशनी, उसकी इल्म की रोशनी पूरी दुनिया को रोशन कर देगी। जब आपकी उम्र कोई बहुत ज्यादा नहीं हुई, 1.5-2 महीने की हुई, और मक्के की फिजा जब बहुत ज्यादा खराब थी, आब हवा बहुत ज्यादा खराब थी, मक्के में बीमारियां फैली हुई थी, तो मक्के की औरतें अपने बच्चों को दूसरे देहात में, दूसरे शहरों में भेज दिया करती थी। दूसरी औरतें उनको दूध पिलाया करती थी ताकि बच्चा बीमारी से महफूज रहे, सुनते तंदुरुस्त रहिए होकर भाई लोग। लौटाया जाए। हलीमा सादिया कबीले साद से चली, और वो भी और औरतों के साथ आती है, और जब आती है तो उसी की किस्मत में मोहम्मद रसूलुल्लाह थे। कुछ हुज्जत के बाद, बहस व मुबाहिसे के बाद आमिना ने अपना बेटा हलीमा को दे दिया। हलीमा सादिया कहती है कि मेरी सवारी बहुत कमजोर थी, जब मैं कबीले बनु साद से सवारी पर बैठ कर आई तो थक जाती थी और कहीं कहीं रुक जाती थी, बैठ जाती थी, आधा 1 घंटा सस्ताती थी, उसके बाद दोबारा चलती थी। लेकिन जब मोहम्मद को मैंने लिया, सुनते इस रहिए 1.5 भाई लोग। महीने के बच्चे को जब मैंने अपनी गोद में लिया, इस 45 दिन के बच्चे को जब मैंने अपनी गोद में लिया और उस सवारी के ऊपर बैठी और कबीले बनु साद अपने घर में, अपने खानदान में लेके आने लगी, तो मेरी वही सवारी जो थक जाया करती थी, हवा से बातें करने लगी, उसकी बीमारी खत्म हो गई, थकने का नाम नहीं लेती थी, कभी रुकने का नाम नहीं लेती थी। पीछे से हलीमा की सहेलियां सहेलियां उनकी दोस्त, उनकी सहेलियां पीछे से पीछे रह गई, सुनते उनकी रहिए भाई सवारियां लोग पीछे रह तकरीर। गई, और हलीमा की सहेलियां चीख चीख कर कहने लगी, ओ बिन्ते अबू ज़ुऐब, ओ अबू ज़ुऐब की बेटी, जरा रुक जा, मुझे भी तू अपने पास आ जाने दे, हम लोग साथ में आए थे, साथ में जाएंगे। जब तेरी ऊँटनी थक जाती थी, तेरी सवारी थक जाती थी, तो हम भी रुक जाते थे। आज तू रुकने का नाम नहीं ले रही है, जब जा रहे हैं तो तू अकेली भाग रही है, अरे हमें भी तो अपने साथ लेके चल। और पीछे मुड़कर हलीमा कहती, मैं कैसे रुकूं, ये ऊँटनी रुकने का नाम ही नहीं लेती है। बखुदा मैं नहीं जानती हूँ कि ऊँटनी को क्या हो गया है, ये तो बड़ी कमजोर थी, बड़ी सुनते लागर थी, रहिए। बड़ी नहीफ थी, बहुत ही ज्यादा कमजोर थी, पता नहीं इसमें इतनी ताकत कहाँ से आ गई। फिर वो उस 1.5 महीने के बच्चे को उठाती है, कहती है बाखुदा मुझे तो इस सुनते बच्चे रहिए में भाई कोई लोग चमत्कार नजर आ रहा है, मुझे तो इस बच्चे की कोई बरकत नजर आ रही है। मेरे प्यारे साथियों, यहाँ से मोहम्मद रसूलुल्लाह के हालात का जरा जायजा लीजिए। पहले दिन से लेकर ये 45 दिन की कैपेसिटी है। मेरे भाइयों जरा गौर करो, जब होश संभाला उस वक्त की जिंदगी के बारे में देखिए, और जब 40 साल की उम्र में जब सुनते आपको रहिए भाई नबूवत लोग। मिली, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, ये कुरान की पहली आयत जब नबी अकरम के ऊपर नाजिल हुई, तो यहाँ से सिलसिला चला तो अल्लाह का नाम लेकर पढ़, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, उस रब के नाम से पढ़ जिसने पैदा किया। यहाँ से आपने अपनी जिंदगी का 90 आगाज किया, 90 दौर यहाँ से शुरू होता है। फिर आपका सफर सुनते हमेशा रहिए अल्लाह भाई ही लोग। के नाम पे चलता रहा, अल्लाह ही के नाम पे आगे बढ़ता रहा, यहाँ तक कि ये 90 सफर जब 63 साल की पूरी जिंदगी कर चुका है, और अल्लाह ने जब अपने पास बुलाया तो इस नबी की जबान से आखिरी जुमला यही निकला, अल्लाहुम्मा बिर्रफीक़िल आला, अल्लाहुम्मा बिर्रफीक़िल आला, अल्लाहुम्मा बिर्रफीक़िल आला। आय अल्लाह रफीक आला में, आय अल्लाह रफीक आला में। जिंदगी का सफर की शुरुआत बिस्मिल्लाह अल्लाह के नाम से होती है, सुनते और रहिए भाई जिंदगी का लोग। इख्तिताम भी अल्लाह के नाम पर खत्म होता है। यानी उसने बता दिया कि मेरा जीना, मेरा मरना, मेरी मौत और मेरी जिंदगी सिर्फ अल्लाह के लिए है। इसी को अल्लाह के नबी कहा करते थे, और उनसे पहले इब्राहिम
یہ ہے اسلام نے کوئی چیز باقی نہیں چھوڑی ہے. میں نے کہا نا ان لوگوں کی زندگی کے صرف 4 سال کے حالات موجود ہیں بس. عیسیٰ علیہ السلام کے 3 سال کے حالات موجود ہیں. آج چلے جائیے عیسائیوں کے پاس اور پوچھئے کہ شادی کیسے ہونی چاہیے. عیسائی نہیں بتا پائیں گے. کیوں نہیں بتا پائیں گے؟ ان کو معلوم ہی نہیں ہے. کیوں؟ عیسیٰ علیہ السلام نے شادی ہی نہیں کی. جب شادی نہیں کی تو ان کو شادی کے حالات معلوم نہیں. شادی کیسے ہونا چاہیے یہ پوری بائبل پڑھ جاؤ. شادی صرف اتنا لکھا ہے کہ اپنی زندگی اگر پاکیزہ گزارنا چاہتے ہو تو شادی کر لو. بس اتنا لکھا ہے. اپنی زندگی پاکیزہ گزارنا چاہتے ہو تو شادی کر لو. لیکن شادی کیسے کرو، کس عمر میں کرو، لڑکی بڑی ہونی چاہیے یا چھوٹی ہونی چاہیے، پھر شادی کے بعد بیوی کے ساتھ کس طرح رہو، مہر کتنا ہونا چاہیے، یہ تمام چیزیں بائبل بتانے سے خاموش ہے. وید آپ پڑھیں تو ویدوں میں بھی لکھا ہے کہ رام چندر جی نے بھی شادی کی تھی، لہذا تم وواہ کر کے اپنے آپ کو سرکشت کر لو. لیکن شادی کیسے ہونا چاہیے یہ آپ کو نہ ویدوں میں ملے گا، نہ رامائن میں، نہ گیتا کے اندر. کہیں پر بھی آپ چلے جائیے پورا نہ منظر آپ کو نہیں مل سکتا، کیونکہ کوئی دھرم کمپلیٹ نہیں ہے. اسلام سے پوچھئے. بھائیوں ابھی آگے اور تقریر ہے. ابھی ہم آپ کو آگے کی تقریر سناتے ہیں، لیکن آگے کی تقریر سنانے سے پہلے اگر آپ کو یہ تقریر اچھی لگتی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دو اور نوٹیفیکیشن آن کر دو تاکہ اگلی تقریر ہم ڈالیں تو آپ کے سامنے سب سے پہلے پہنچے. اور ہاں، اگر ویڈیو کو لائک کرنا چاہتے ہو تو ایک لائک کر دو. اور اب آپ لوگ جو آگے مولانا صاحب کی جو تھوڑی سی تقریر بچی ہے، اب آپ لوگ اس تقریر کو سنیے. محمد رسول اللہ سے سوال کیجئے کہ شادی کیسے کرنا چاہیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت جواب دے گی. جیسے محمد رسول اللہ نے 25 سال کی عمر میں اپنی سے 15 سال بڑی حضرت خدیجہ کو اپنے نکاح میں لائے. یہ نہیں دیکھا کہ یہ ہم سے عمر میں بڑی ہے اور اس کا پہلا شوہر طلاق دے چکا ہے یا انتقال کر چکا ہے، یہ بیوہ ہے کسی کی، شوہر مر گیا، یہ اس کے بعد کی بچی ہوئی بیوی ہے اور خدیجہ کے 2 بچے بھی ہیں. ہم شادی کر لیں گے تو اس کو بھی سنبھالنا پڑے گا. یہ سب نہیں سوچا، بلکہ آپ نے نکاح کر لیا. خدیجہ نے پیغام بھیجا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب سے مشورہ کرنے کے بعد ایکسپٹ کر لیا. شریعت جواب دے گی کہ بڑی عمر کی عورتوں سے نکاح کرنا کوئی برا نہیں ہے. تو شریعت یہ بھی کہتی ہے، محمد رسول اللہ جواب دیں گے کہ میں نے عائشہ سے بھی نکاح کیا جو ہم سے عمر میں بہت چھوٹی ہیں. لہذا اگر کوئی چھوٹی عمر سے شادی کرنا چاہے تو چھوٹی عمر کی لڑکی سے بھی نکاح کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے. لیکن رہنا ویسے، اگر تمہاری بیوی عمر میں بڑی ہے تو ویسے رہو جیسے میں خدیجہ کے ساتھ رہا. اگر تمہاری بیوی عمر میں چھوٹی ہے تو ویسے رہو جیسے میں عائشہ کے ساتھ رہا. غور کیجئے، آپ کو ایک ایک چیز کا ثبوت ملتا چلا جائے گا، کوئی چیز باقی نہیں ہے. یہاں تک کہ سونے کے آداب تک لکھے ہیں. میاں اور بیوی کو کس طرح اپنی زندگی گزارنا چاہیے وہ تک ملے گا. یہاں تک کہ میاں اور بیوی کے جسمانی اور شاریرک سمبند کیسے ہونا چاہیے، جناب محمد رسول اللہ نے اس کو بھی باقی نہیں چھوڑا اور وہ بھی بتا دیا. کیونکہ اسلام ایک کمپلیٹ مذہب ہے. جیسے ماں اور باپ اپنے بچے کو انگلی پکڑ کے چلنا سکھاتے ہیں، ماں کے پیٹ سے بچہ پیشاب اور پائخانہ کرنے کو صاف کرنے کا طریقہ سیکھ کے نہیں آتا، وہ اپنے ماں اور باپ سے سیکھتا ہے. اسی طریقے سے محمد رسول اللہ نے بھی ہمیں انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا ہے، سب کچھ بتا دیا ہے کہ تمہیں ایسا کرنا ہے، ایسا کرنا ہے، ایسا کرنا ہے، ایسا کرنا ہے. یہ کمپلیٹ مذہب ہے، کمپلیٹ مذہب ہے اسلام. اسی لیے اس کو مذہب کہا گیا ہے. باقی اور دوسرے مذہب جو ہیں وہ مذہب نہیں ہے، مذہب نہیں ہے، ازم ہے. ہندو ازم ہے، عیسائی ازم ہے، جین ازم ہے. ازم کا مطلب ہوتا ہے جس میں باؤنڈری نہ ہو، اور مذہب کا مطلب ہوتا ہے جس میں فاؤنڈیشن ہو. جس میں فاؤنڈیشن ہو. تو جانور حلال ہے، کھا سکتے ہو، لیکن ہر جانور نہیں کھا سکتے ہو. چائے پی سکتے ہو، دودھ پی سکتے ہو،
सुनते रहिए भाई लोग। अच्छा मौलाना, शराब तो छोड़ो, बीड़ी सिगरेट वो भी नहीं, एक फाउंडेशन है मौलाना, इस पे बोल दीजिए। इस पे बोल देंगे तो फिर कौन बुलाएगा, क्योंकि सारा मामला तो उसी पे टिका हुआ है पूरे औरंगाबाद में। अब टिका है तो कोई क्या करे, लेकिन इसकी वजह से कोई हक बात बोलना छोड़ दे, फिर फर्क क्या रह जाएगा, फिर बात क्या रह जाएगी। मेरे प्यारे साथियों, हक बात अगर आपके और हमारे खिलाफ जाए तो जाना चाहिए। मौलाना को सुनते फाउंडेशन नहीं रहिए करना भाई चाहिए, लोग नहीं इस पे नहीं तकरीर बोल को। सकते, उस पे बोल सकते, उस पे नहीं, हमें अपने आप को सुधारना चाहिए। इस्लाम को अपनी मर्जी के मुताबिक हमें और आपको नहीं ढालना है, बल्कि इस्लाम के मंशा के मुताबिक हमें और आपको चलना चाहिए। ये होना चाहिए इस्लाम, ये होना चाहिए इस्लाम। तो मेरे भाइयों, ये मुकम्मल एक मजहब है इस्लाम, कंप्लीट एक मजहब है इस्लाम। इसके अंदर उठना, बैठना, लेटना, सुनते सोना, रहिए भाई लोग। जागना, खाना, पीना, शादी ब्याह, हर चीज का तरीका आपको इसके अंदर मिलेगा। शादी का तरीका क्या है हमारे यहाँ, क्या होता है, लड़के की बारात जा रही है, बारात 300 आदमी जा रहे हैं साहब, गाड़ियां 100, 150, 200 आदमी जा रहे हैं। सुनिएगा मंशा क्या इस्लाम का, जा रहे हैं बारात में, जा रहे हैं, हाजी साहब सुनते के रहिए बेटे की भाई बारात लोग है। तकरीर हाजी को। साहब समझ रहे ना, सऊदी अरब गए थे हज करके, बहुत सी टोपी ओपी ला के सबको बांटा था उन्होंने, सऊदिया से रुमाल भी लाए थे, डला है लाल रंग का रुमाल। हाजी साहब ने शादी के दिन ओढ़ा है, बेटे की शादी है, दाढ़ी पे हाथ फेर रहे हैं, मुंह में पान चल रहा है। जगजीत साहब पूछ रहे हैं, हाजी जी आज तो माशाल्लाह जवान लग रहे हो, क्या बात है, चेहरे पे बड़ी रौनक है, बेटे की बारात जा रही, मेरे सुनते बेटे की रहिए बारात भाई जा रही। लोग। अच्छा, बारात क्या होती है मालूम है? बारात, ये बारात का तसव्वुर कहां से आया? 100, 150, 200 साल पहले जब हमारे हिंदू भाइयों में, जब वो अपने लड़के की बारात किसी दूसरे शहर में ले जाते थे, तो डर होता था कि कहीं लूट ना जाए काफिला, कहीं ये लोग लूट, अकेले अगर लड़का लड़की सुनते शादी रहिए करके भाई आएंगे लोग तो तकरीर को। कहीं लूट न लिए जाए, सोना चांदी जेवरात लूट जाए, तो ऐसा नहीं होता था। फिर वो लोग 100-50 आदमी को लेके निकलते थे घोड़ों पर, जो भी चीज मिलती थी उस पे जाते थे दूसरे शहर, और वहां से लड़की की विदा करा के अपने साथ लाते थे ताकि लूटे न जाएं और सुनते काफिले रहिए वाले भाई लोग। सामान न लूट लें। तो वहां से ये रस्म निकली, और निकलते निकलते आज इसने बारात का नाम पा लिया, बारात का। आज ये हाल है, एक घर से दूसरे घर में भी बारात जा रही है तो 200 आदमी चाहिए। सुनते रहिए भाई इनको लोग बारात नहीं तकरीर कहना चाहिए। सच पूछो मौलाना जर्जीस के हिसाब से तो इनको चोर कहना चाहिए, डकैत, डाकू। ये बाराती नहीं है, डकैत जा रहे हैं, डाकू, लड़की वाले के घर डाका डालने जा रहे हैं। सुनते रहिए भाई लोग। वहां जाके बैठ गए साहब, जैसे इनके बाप का घर हो। गरीब लड़की वाला बेचारा, वो इनको अच्छे से अच्छा खिला रहा है, वो जानता है कि अगर खाने पीने में थोड़ी सी भी कमी हो गई तो जिंदगी भर मेरी बेटी को ताना मारेगा, पूरा समाज ये जितने आए हैं, ये चोर, ये डकैत, ये सब ताना मारेंगे, देखो उसके बाप ने ऐसा खिलाया, कोई इज्जत नहीं की है। तो बेचारा वो इन चोरों का पेट भरने के लिए इन डकैतों को सुनते हलक रहिए तक भाई ठूस लोग। देता है, लो खाओ, पहले नाश्ता फिर खाना, यहाँ तक ठूस देता है उसके, सिर्फ इसलिए कि मेरी बेटी का सुनते घर बस रहिए। जाए, जबकि उसका कर्ज अदा करने के लिए बेचारा सालों साल उसका ब्याज देता रहता है। भाइयों अभी आगे और तकरीर है, अभी हम आपको आगे की तकरीर सुनाते हैं, लेकिन आगे की तकरीर सुनाने से पहले हम आपसे पूछना चाहते हैं कि हम ऐसे वीडियो एडिट करते हैं तो आप लोगों को अच्छा लगता है या नहीं अच्छा लगता है, क्योंकि हम जब से इस तरह वीडियो एडिट करने लगे तब से व्यूज बहुत कम आ रहे हैं। तो भाइयों अब आप लोग मौलाना साहब की आगे की तकरीर जो बची है उस तकरीर को सुनिए। नहीं करता, ये कौन सोचेगा? इन गरीब लड़कियों के जो हाथ पीले नहीं हो रहे, ये कौन सोचेगा? तसव्वुर करो कि एक मोटरसाइकिल पे वो लड़का कैसे बैठ जाता है। साहब बड़ी अच्छी गाड़ी है माशाल्लाह, कहां से मिली, कितने में खरीदी? दहेज में मिली।
उसको कहना चाहिए मेरे ससुर ने मुझे इंटरनेशनल भिखारी समझ के दी, वो कहता है गिफ्ट में दी। नाम बदल गए, देख लीजिए आप। जो चीज भीख में मिली उसको कह रहा जहेज में मिली, उसको कह रहा जहेज में मिली। जिसको कहना चाहिए मेरे ससुर ने मुझे इंटरनेशनल भिखारी समझ के दिया, भीख में दी, उसको गिफ्ट कहते। अरे नाम बदल देने से हैसियत नहीं बदल दी जाती है। शराब का नाम दवा रख दो तो शराब शराबी रहेगी, दवा नहीं हो जाएगी। मौलाना जर्जीस की शेरवानी उतार कर किसी सुअर को पहना दो तो क्या वो सुअर मौलाना जर्जीस बन जाएगा? लिबास बदल देने से सुअर सुअर ही रहेगा, गधा गधा ही रहेगा, कुत्ता कुत्ता ही रहेगा, भीख भीख ही रहेगी। उसका नाम दहेज जहेज रख देने से, माफ करना, भीख का नाम नहीं बदल जाएगा। औरतों ने नंगेपन का नाम फैशन रख दिया। क्या रख दिया? फैशन। अल्लाह के रसूल ने तो नहीं कहा वो फैशन है। अल्लाह के नबी ने तो कहा निसा उनका सियातुन आरियातुन, एक ऐसा जमाना आ जाएगा कि तुम औरतों को देखोगे कि वो कपड़े पहने होंगी लेकिन नंगी होंगी। अल्लाह के नबी ने तो ये कहा था कि वो कपड़े पहने होंगी लेकिन नंगी होंगी। कपड़ा पहनने के बावजूद नंगी होता है? नहीं, लेकिन नबी ने कहा कपड़े तो पहनेंगी लेकिन नंगी होंगी। कपड़ा पहनेंगी लेकिन हाथ दिखेंगे, कपड़ा पहनेंगी लेकिन पेट दिखेगा, कपड़ा पहनेंगी उनके जिस्म का उतारो चढ़ाव दिखेगा। यानी वो ऐसे तंग कपड़े पहनेंगी कि जिससे अगर कोई टेलर कोई दर्जी उनको देख ले तो नाप लेने की जरूरत न पड़े। वो अपनी आंखों में पूरा का पूरा बसा लेके इसका सीना इतना, इतनी इसकी कमर इतनी, इसकी ब्लाउज का साइज इतना, वो सिर्फ एक नजर देखकर अंदाजा लगा ले कि इसकी साड़ी का नाप कितना, इसके ब्लाउज का नाप कितना, इसके पेट का नाप कितना, इसकी कमर का नाप कितना, इसके सीने का नाप कितना। ऐसी औरतों को बताया अल्लाह के नबी ने कि कपड़े तो पहनेंगी लेकिन नंगी होंगी। नबी ने तो उनको नंगा कहा है। अब हमारे यहाँ नाम बदल गया, ये फैशन है, ये फैशन है। लड़कियां चिपके हुए कपड़े पहनकर मार्केट जा रही हैं, उनकी रान से कपड़ा चिपका है, उनकी पिंडली से कपड़ा चिपका है। हम कह रहे हैं फैशन है ये। मेरे भाइयों, तुम्हारे नाम बदल देने से उनका नंगापन खत्म नहीं हो जाएगा। अल्लाह की कसम, तुम्हारी नजरों में फैशन है लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह की नजर में वो लड़की नंगी है, नंगी है, नंगी है, बरहना है, बरहना है, बरहना है। नाम बदल देने से हैसियत नहीं बदल जाती है। भीख का नाम दहेज रख दो, माफ कीजिएगा, भीख भीख ही रहेगी। दहेज हो जाने से या जहेज हो जाने से मेरे भाइयों उसकी हैसियत नहीं बदल जाएगी। बेशक बेशक। और जहेज किसको कहते हैं? दहेज तो हिंदी लफ्ज है, उर्दू में इसको कहते हैं जहेज। अगर देखा जाए तो जहेज उस सामान को कहते हैं जो मैयत के साथ जाता है। तजहीज़ और तकमील हो गई उर्दू में कि उसकी तजहीज़, एक फला आदमी मर गया, इंतकाल हो गया है, उसकी तजहीज़, उसकी तकमील 2 बजे होगी। इसका मतलब क्या है? तजहीज़ से बना जहेज। मरने वाले के साथ जो सामान जाता है, कफन वफन वगैरह, चारपाई वगैरह, जहेज। आज वो जहेज शादी के बाद हमें मिलता है। जरा अंदाजा लगाइएगा कि जो मरने के बाद मैयत के साथ जाता है वो हम शादी के मौके पर लेते हैं जहेज के नाम। इतना सुनने के बावजूद भी वो पागल ही होगा जो तो कल शादी करो फिर जहेज ले ले। ये सुनने की बात नहीं। अब गौर करें आप, शादी हमारे यहाँ कैसी हो रही है? पहले बाराती पहुंच गए, कह दिए काफी है, बाराती कह दिए, बार बार बुरा ना लगे, पहुंच गए, हो गया सब। अल्लाह के रसूल के जमाने में शादी कैसी होती है? वो सारे वाकयात आपके सामने हैं, सुने होंगे। एक औरत अल्लाह के नबी के पास आई और कहने लगी कि अल्लाह के रसूल, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, मैं अपने आप को आपको हिबा कर रही हूँ। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? एक सहाबी बैठे हुए थे और हम कहने लगे अल्लाह के रसूल, अगर आपको जरूरत नहीं है तो मेरे साथ करवा दीजिए। बुरी बात नहीं कही उन्होंने, मेरे साथ करवा दीजिए। अल्लाह के नबी ने कहा तुम करोगे? उस औरत से पूछा कि तुम इसके साथ करोगी? उसने कहा आपके लिए आई थी, अगर आप नहीं कर
सकते थे उसके साथ करते। मुझे तो घर बसाना है। तो अल्लाह के रसूल ने उस आदमी से, उस सहाबी से पूछा, क्या दोगे इसको मेहर में? ये नहीं पूछा लड़की से, तेरा बाप है, तेरा भाई है, क्या देगा इस सहाबी को? ये नहीं पूछा, बल्कि क्या पूछा उस सहाबी से, क्या दोगे इसको मेहर में? कुछ नहीं है मेरे पास। बुखारी की हदीस के अल्फाज है, मा इंदी शैउन, मेरे पास। भाइयों अभी आगे और तकरीर है, अभी हम आपको आगे की तकरीर दिखाते हैं, लेकिन आगे की तकरीर दिखाने से पहले हमने एक बढ़िया वाकया लाया है, बढ़िया एडिटिंग की है, एक दिन लगभग एडिटिंग की है। अगर आपको मेहनत कुछ इस वीडियो में दिख रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन ऑन कर दो, ताकि हम अगली तकरीर डालें तो आपके सामने नोटिफिकेशन तुरंत आ जाए। अब आप लोग जो मौलाना साहब की आगे की तकरीर बची है उसे सुनिए। कुछ नहीं है और शादी का सपना। इस्लाम देखिए, इस्लाम कुछ नहीं है और शादी का सपना, कुछ नहीं है और शादी करना चाहता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ना ना ना, ऐसा मत कहो, कुछ नहीं है, घर जाओ, शायद कुछ सामान मिल जाए, लेकर आओ, वही इसको मेहर दे देंगे। हाँ हाँ ठीक है, मैं जा रहा हूँ। घर गया, अपनी माँ से, बाप से, भाई से, बहन से, सबसे पूछ डाला, कुछ है? पता चला कुछ नहीं। आया अल्लाह के रसूल, घर में कोई चीज नहीं। आपके नबी को शादी करने जा रहे हो, बीवी को कुछ तो मेहर देना पड़ेगा। हाँ, पता चला मेहर नकद होना चाहिए, कुछ तो मिलेगा। पहले कुछ नहीं मिला। अल्लाह के नबी ने कहा दोबारा जाओ। तो कहा जब कुछ है ही नहीं तो फिर दोबारा जाके क्या, 50 बार भी जाऊंगा तो कुछ नहीं मिलेगा। कहा दोबारा जाओ, इल्तमिस खातम मिन अल हदीद, लोहे की अंगूठी मिल जाए तो वही ले आओ, सोने की नहीं, चांदी की नहीं, लोहे की अंगूठी जो आज 5-5, 6-6, 10-10 रुपए में हमें सड़कों पर मिल जाएगी। अगर लोहे की अंगूठी ही मिल जाए तो वही ले आओ, वही दे दो अपनी बीवी को, होने वाली बीवी को। कहता लोहे की अंगूठी, चल जाता हूँ, पूछता हूँ, मामूली चीज है, होगी घर में रखी होगी। वो दोबारा घर गया, वो सहाबी थोड़ी देर के बाद घर से वापस आते और कहते, मा वजदतु खातमम मिनल हदीद, अय अल्लाह के रसूल, घर में बहुत कुछ ढूंढा, बहुत तलाश किया, लेकिन मुझे लोहे की अंगूठी भी नहीं मिली। अल्लाह के रसूल भी बैठेंगे, इसके पास लोहे की अंगूठी भी नहीं है, अभी कैसे जाए? वो जाने लगा। अल्लाह के नबी ने कहा कहाँ जा रहे हो? क्या करूंगा बैठ के, जब निकाह ही नहीं हो सकता है, लोहे की अंगूठी भी नहीं है, कुछ नहीं है घर में, जा रहा हूँ खेती बाड़ी करूंगा, कुछ मेहनत करूंगा, मजदूरी करूंगा, माँ बूढ़ी है, उसकी जिम्मेदारी है मेरे ऊपर, माँ बूढ़े है, उनको खिलाता हूँ पिलाता हूँ, जा रहा हूँ, काम धंधा करूंगा कुछ। अल्लाह के नबी ने कहा इधर आओ, बैठाया अपने पास, पूछा तुम्हारे पास कुछ नहीं है? कहा कह तो दिया नहीं है, लोहे की अंगूठी भी नहीं है। अच्छा सोचो, एक बार और सोचो, कुछ है? हाँ हाँ है। का क्या है? बिंदी इजारुन, एक लुंगी, तहबंद है, एक तहबंद है, लाओ 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 लाओ, इसको दे दो, चलो वही दे दो। क्या कहता है मालूम है? वही दे दो। जब वो दे दूंगा तो मैं क्या पहनूंगा? जब सोता हूं तो वही तो पहनता हूं घर पे, जब इसको दे दूंगा तो मेरे पास क्या रहेगा? तो अल्लाह के नबी ने कहा फिर क्यों कह रहे हो कि कुछ है? तो आपने पूछा तो मैंने कह दिया वही है, उसको मैं पहन के सोता हूँ, तो फिर उसको वो भी नहीं दे सकते हो? पूरा नहीं दे सकता हूँ, 2 टुकड़े कर देता हूँ, आधा दे दूंगा इसको। अब अल्लाह के रसूल की मुस्कुराहट निकल गई, हंसी आ गई। आधा दोगे बेचारी, आधा का क्या करेगी? आधा किस काम का? और जब फाड़ दोगे तो आधा तुम क्या करोगे? तुम्हारे किस काम का? किसी काम का हो या ना हो, कम से कम खेत में बिछा तो लेंगे, बैठ तो जाएंगे। बांधने के लायक नहीं रहेगा तो क्या हुआ, कम से कम जमीन पर बिछा के बैठ तो सकते हैं। पूरा नहीं दे सकता हूँ मैं। अल्लाह के नबी ने कहा आधा ना उसके कोई काम का, ना आधा तेरे को। नहीं ये तो नहीं लूंगा। अच्छा ये बताओ कुरान कितना याद है? ओह नौजवानों सुनो, वीडियो बनाने वालों सुनो, अपने अपने कैमरों में कैद करने वालों सुनो, सुनना और पूरी तकरीर मत सुनना, बस वही सुनते रहना कि सबसे बड़ा सख्त अजाब उसको होगा जो दुनिया में तस्वीर है। पूरी तकरीर मत सुनना, बस यही सुनते रहना, ये जुमले तुम्हें थप्पड़ मारते रहेंगे। जब तक दूसरे साल हमें बुला नहीं लो तब तक वही हदीस तुम्हें थप्पड़ मारती रहेगी कि हम क्या क्या करते हो, कितने बड़े बड़े गुनाह करते हैं। सुनो, हाँ
مجھے کتنا یاد ہے. سونا نہیں، چاندی نہیں، کپڑا نہیں، دولت نہیں، یہاں تک کہ بیوی کو دینے کے لیے لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں. اتنا غریب گھر کا صحابی. لیکن جب اس سے پوچھا کہ تمہیں قرآن کتنا یاد ہے، سر اٹھاتا ہے، کہتا ہے اللہ کے رسول مجھے سورہ ملک یاد ہے، مجھے سورہ حشر یاد ہے، مجھے سورہ جمعہ یاد ہے، مجھے سورہ منافقون یاد ہے، مجھے سورہ نبا یاد ہے، مجھے سورہ قیامہ یاد ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کیا تمہیں اتنی صورتیں یاد ہیں؟ کہا ہاں. آپ نے کہا کیا تم مجھے منہ زبانی بغیر دیکھے سنا سکتے ہو؟ اس نے کہا. آپ نے کہا اتنی صورتیں تمہیں یاد ہیں؟ اس نے کہا ہاں. پھر یہ کیوں کہتے ہو کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے؟ تمہیں اتنی صورتیں یاد ہیں، کیا تم ان صورتوں کو اپنی بیوی کو یاد کرا دو گے؟ اس عورت کو یاد کرا دو گے جس کے ساتھ میں تمہارا نکاح کرنا چاہتا ہوں؟ اس نے کہا ہاں میں کرا دوں گا. اس عورت سے پوچھا اگر تیرے شوہر کے تیرے نکاح کے مہر میں اگر قرآن کی ان صورتوں کو میں مہر بنا دوں اور انہی صورتوں کو تو اپنا مہر مان لے تو کیا تو اس سے نکاح قبول کر لے گی؟ کیا ان قرآن کی صورتوں کو اپنا مہر مان لے گی؟ کہنے لگی روتے ہوئے اے اللہ کے نبی، جس عورت کی شادی میں، جس عورت کے نکاح میں قرآن کی صورتیں مہر بن جائیں، اس سے زیادہ بابرکت نکاح کس کا ہو سکتا ہے؟ اس سے زیادہ پاکیزہ نکاح کس کا ہو سکتا ہے؟ پھر اللہ کے نبی نے ان صورتوں کو ہی مہر بنا دیا اور اس کے بعد نکاح پڑھا دیا. اس عورت کا نہ کوئی باپ تھا، نہ چچا تھا، نہ بھائی تھا، اس لیے خود اللہ کے رسول قاضی کی حیثیت سے اس کے ولی بن گئے، سرپرست بن گئے، اور آپ نے اس کا نکاح کر کے اسی دن بھیج دیا. نہ بارات کا پتا تھا، نہ ابڑنے کا پتا تھا، نہ ہلدی کا پتا تھا، نہ مہندی کا پتا تھا، نہ لڑکیاں لڑکے کو دیکھنے آئی، نہ لڑکی والے دیکھنے آئے. وہیں پر نکاح ہوا اور سب کچھ ہو گیا. اور سنو، یہ نکاح جتنی سادگی کے ساتھ ہوا، 1400 سال کے بعد آج بھی اس نکاح کا چرچا ہوتا ہے، اس نکاح کا تذکرہ ہوتا ہے، اس نکاح کا ذکر ہوتا ہے. 1400 سال کے بعد بھی اس نکاح کا ذکر ہو رہا ہے. تو میرے بھائیوں میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ اسلام مکمل ایک مذہب ہے، مکمل کمپلیٹ ایک دین ہے، کمپلیٹ. بھائیوں تقریر کافی لمبی ہو گئی ہے، اسی لیے اب ہم تقریر یہاں پر بند کرتے ہیں اور آگے کی تقریر دوسرے ویڈیو میں کسی دن لائیں گے، کیونکہ زیادہ لمبی تقریر اپلوڈ کرنے میں تھوڑی موڑی دقت پڑتی ہے. اور بھائیوں اگر آپ کو یہ تقریر پسند آئی ہو، اگر آپ کو یہ تقریر ذرا سا بھی اچھی لگی ہو یا کچھ بھی سیکھنے کو ملا ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا اور ایک پیارا سا کمنٹ کر دینا، ہم اگلا ریئیکشن ویڈیو کس تقریر پر بنائیں. تو بھائیوں ملتے ہیں آپ سے کسی نئے تقریر میں، کسی نئے ٹاپک سے، کسی نئے ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے جے ہند.